धरती को स्वर्ग बनाना है, हर कोने को हरा बनाना है। देखो हमारे विद्यालय का जो हरा भरा है और छोटा सा इसका ग्राउंड है, बहुत ही छोटा निम्न स्तर का। आइए देखते हैं। ये है राजकीय प्राथमिक विद्यालय श्यांसु संकुल इडिया, ठीक है। विकास खंड थौलदार जनपद टिहरी गढ़वाल। तो ये हमारी जो है, तो सभी साथियों को, मित्रों को, भक्तों को, सभी को राम राम जी। देखो मैं हूँ हमारे प्राथमिक विद्यालय में। शुरुआती शिक्षा हमारे जो बच्चे हैं वो यहाँ से प्राप्त करते हैं। तो मुद्दे की बात ये है दोस्तों, इसकी स्थिति भी देखो, सुविधाएं तो यहाँ पे हुई है, ये हुई है मोदी जी के आने के बाद। ये सुलभ शौचालय वगैरह और ये पानी का जो है फिल्टर लगा हुआ है, आरओ वगैरह, तो ये आप लोग देख सकते हो। तो मुद्दे की बात ये है दोस्तों, ये स्कूल जो है बंद होने की कगार पे है और ये बताया जा रहा है कि इसकी जो है प्रक्रिया पूरी हो चुकी है कि ये जो है बंद होगा विद्यालय हमारा। तो विद्यालय बंद होगा। हमारे पड़ोस में भाई जी है एक। हाँ जी भाई साहब, थोड़ा आओ जरा, आओ जरा। तो भाई जी बगल में ही है इनका घर, तो थोड़ा भाई जी से हम जानना चाहेंगे कि क्या है समस्या। तो हमारे बड़े भाई अब्बल सिंह रावत जी है, तो हम इनसे जानना चाहेंगे भाई ये क्यों बंद किया जा रहा है इसको। बंद होने का मुख्य कारण ये है कि सबसे पहले तो यहाँ बच्चों की संख्या बहुत ही कम है। कितने होंगे आप? 3-4 बच्चे हैं लगभग, बस 3-4 बच्चे हैं। मुख्य कारण ये है बंद होने का। और एक शिक्षक है? शिक्षक 2 है। 2 है? 2 शिक्षक। 2 शिक्षक है। 2 शिक्षक है, 3-4 बच्चे हैं। और मुख्य कारण ये है। और दूसरा कारण ये भी है कि स्कूल की भवन हालत देखो, भवन की जर्जर हालत है। जर्जर सारा छत टपक रहा है। टपक रहा है, देखो सीलन दिख रहे हैं। अंदर जाओ ना, दीवारों पे दीवार पे जर्जर हालत है। स्थिति जर्जर है। ये तो रंग थोड़ा पेंट किया हुआ है तब थोड़ा ठीक लग रहा है। देखो ये पूरा इधर पानी की सारी पानी टपक रहा है, पानी टपक रहा है। हाँ, स्थिति दयनीय है। मतलब अंदर भी अभी तो लोग है यहाँ। अगर यहाँ कुछ कार्रवाई होती है विद्यालय बनाने की, बच्चे नहीं है यहाँ, 3-4 बच्चे सब में, कारण ये है बंद होने का। तो बंद होने का मुख्य कारण ये है कि यहाँ पे बच्चे नहीं हैं। चलो जी, मानते हैं कि बच्चे नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं। तो बच्चे नहीं है तो इसका ये कारण, बच्चा न होने का यह कारण ये है कि लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं। बिल्कुल। प्राइवेट की वजह यहाँ भेजते, बच्चों की संख्या बढ़ती। अब जो भी हो, बच्चा नया हो रहा है भर्ती, वो प्राइवेट में जा रहे हैं। प्राइवेट में जा रहे हैं, बिल्कुल प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। और सरकारी में कोई पढ़ाने के इच्छुक नहीं है। इच्छुक नहीं है। हालांकि पढ़ाई अच्छी होती है सरकारी में भी। हम स्वयं सरकारी में पढ़े हैं। सही बात है। पढ़ने वाले के लिए सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल सब दोनों बराबर है। जिसको पढ़ना है बिल्कुल, जिसको नहीं पढ़ रहा है वो प्राइवेट को कहीं रखो, उसने नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना। सही बात बोली भाई जी ने। तो मेन मुद्दा ये है कि जो है बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है और बच्चों की संख्या नहीं, दिन पर दिन घट रही है। 3-4 बच्चे कम है टोटल। बस बताओ, 3-4 बच्चों के पीछे 2 शिक्षक है। और मुद्दे की बात ये है, अब हम मुद्दे पे जाते हैं। तो हमारे सीएम साहब कैसे काम कर रहे हैं आपके हिसाब से? सीएम साहब ठीक काम कर रहे हैं। सीएम साहब को क्या बोलना है भाई? देखो उनकी कर्तव्य बनता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। सीएम साहब को क्या बोलना है, सीएम साहब ठीक ही काम कर रहे हैं। अब उनका खबर जाए ना तो कुछ करे हो। तो खबर किन का काम है? जो उनके अधिकारी हैं, अधिकारी लोगों का उनका काम है कि भाई इसको धरातल की रिपोर्ट सीएम साहब तक पहुंचे। अपनी बात कि ये हो रहा है। सीएम साहब तक पहुंचे
पलायन रुक नहीं रहा, ऊपर से अभी विद्यालय भी बंद हो रहे हैं, तो बताओ कहाँ जाएंगे गरीब लोग। अब इन्होंने यहाँ से कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं इसको, दरवाल गाँव में कर रहे हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर मोटा माटी मान के चलो, हमें दो मोटा भी 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे है दरवाल गांव, और वहाँ पे ये लोग यहाँ के बच्चों को शिफ्ट करेंगे। अब बताओ वहाँ तक छोटे छोटे बच्चे पैदल जाएंगे, कैसे जा पाएंगे बच्चे? कैसे जा पाएंगे। गर्मी होती है, सर्दी होती है, बरसात होती है, कई चीजें होती है, उनके आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। अब गरीब लोगों के पास तो जो ठीक ठाक है बेचारे, सबके पास अपना वाहन है तो अपने वाहन में छोड़ते हैं, जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे। सभी के पास नहीं है वाहन। फिर भी है, कुछ 2-4 लोग तो रहते हैं। क्यों बेटा, आप भी कुछ विचार, आप यहीं से पढ़े थे? आप कहाँ से पढ़े? कंडी। ये भी शुरुआती शिक्षा इनकी कंडी से हुई है और हो रही है, मतलब अभी भी। तो ये है दोस्तों, बाकी मैं तो सीएम साहब को क्या बोलूँगा। सीएम साहब को तो मैं समझता हूँ, अंधेर नगरी चौपट राजा वाला सीन है हमारे उत्तराखंड में। अंधेर नगरी चौपट राजा हमारे चौपट है। धड़ल्ले से 2 नंबर के काम चल रहे हैं। धरातल पे नहीं है, सेंटर की योजनाएं चल रही है, अपनी उनकी कोई योजना नहीं है। मुझे लगता नहीं, 2-4 हो गए। अच्छा, इधर से देख लो, ये देखो ऐसा है। बाकी हम है, मुद्दे की बात होनी चाहिए भाई, क्यों हो रहा है ये बंद। अब समस्या ये है दोस्तों कि इसका समाधान ये नहीं कि बच्चे कम है तो बंद क्यों। उन टीचरों से पूछो क्या कमी है। और दूसरी बात, अरे टीचर, सरकारी टीचर भाई, सरकारी टीचर तो सरकारी क्यों नहीं पढ़ाते प्राइवेट में? नहीं, तो वो क्यों नहीं पढ़ाते? वो अपने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो क्यों नहीं। सामान मेन मुद्दे की बात तो ये है। तो ये है छत स्कूल की जर्जर स्थिति है, ज़्यादा क्या ही बोले हम। काश पटवारी बड़ा होते इस टाइम पे, काफ़ी समाज कल्याण के कार्य किए थे उन्होंने जीवन में। तो ये है छत है, छत की स्थिति भी दयनीय है। बाकी मैं मुद्दे की बात ये बोलना चाहूँगा, क्या टीचरों से पूछा नहीं जाना चाहिए कि भाई ऐसी क्या कमी आ रही है कि बच्चे नहीं आ रहे हैं? बच्चों को जो प्राइवेट दे रहा है, क्या सरकार वो नहीं दे पा रही है? ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब है? प्राइवेट क्या दे रहा है ऐसा जो सरकारी नहीं दे पा रहे? शिक्षकों से पूछो भाई, आप अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते हो सरकारी में? मुद्दे की बात तो ये है। शिक्षक कमी बताएंगे कि भाई यहाँ पे ये नहीं है, ये नहीं है, जो प्राइवेट में है वो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, तो वो चीज़ें मुहैया कराई जाए। क्यों जाएंगे बच्चे बाहर भाई? वो सुविधाएं अगर उन्हें यहाँ पे मिल जाए तो वो बाहर क्यों जाएंगे? सीधी सी मुद्दे की बात ये है भाई जी। मामला है गरम, हमको नहीं आती शर्म, ठीक है। तो ये है बात। अब देखो इन्होंने लिखा हुआ है, निपुण भारत का सपना, बच्चे सब बच्चे समझे भाषा और गणना। तो तभी तो समझेंगे जब बच्चे रहेंगे यहाँ पे। 2-4 बच्चों के पीछे 2 शिक्षक है। स्कूल बंद होने की कगार पे है। बंद होने की क्या, बंद हो ही रहा है बस, और क्या है। तो हमारे जो अंधेर नगरी के चौपट राजा हमारे सीएम साहब है, उनसे हम पूछना चाहेंगे भाई, क्या आप हमारे बच्चों के लिए वहाँ 2 किलोमीटर जाने की व्यवस्था बना पाओगे? भाई आप स्कूल उठा रहे हो, उन बच्चों को कौन छोड़ेगा? धूप, सर्दी, गर्मी, कई चीज़ें होती हैं। तो मुद्दे की बातें ये है दोस्तों। अच्छा लगता है तो शेयर वेयर कर लिया करो बाजी बार समटाइम ना। तो बाकी हम अब क्या बोले, हम शब्दों की कमी, मौसम की नमी और शब्दों की कमी हो जाती है कई बार। तो सीएम साहब 2 नंबर वालों से खाना बंद कीजिए आप। खुले तौर पे जो है ठेकों में, मतलब ठेकों का नाम इसलिए लेता हूँ मैं क्योंकि वहाँ धड़ल्ले से खुले तौर पे चल रहा है और थानों की नाक के नीचे चल रहा है मामला। तो ये थाने वाले क्यों नहीं बोलते कुछ? क्योंकि आपने भी कुछ ना कुछ बोला हुआ है, भाई आप भी खाओ, हम भी खा रहे, क्या समस्या है, खाओ। थाने की नाक के नीचे जब ठेकों में ओवर रेटिंग चलती है ऑल ओवर उत्तराखंड में,
न कोई डीएम कुछ बोलता है, न सीएम कुछ बोलते हैं। भाई 2-4 लाइसेंस रद्द करो ना, औकात में आ जाएंगे सब ओवर रेटिंग वाले। नहीं करते क्योंकि मोटा आ रहा है, तो मोटा मत खाओ सर। आप आरएसएस से हो, आरएस स्वयं सेवक, तो उनके अंदर त्याग समर्पण होता है। तो आपका त्याग तो फिर 2 नंबर वालों के लिए दिख रहा है सीएम सर। मुद्दे की बात है, तो अगर आपको लग रहा है कि भाई जेन्युइन बात हो रही है तो शेयर वेयर कर लिया करो। सीएम साहब तक पहुंचाओ हमारी बात यार। मरना है क्या? तेरे को डर नहीं लगता? आरएसएस वालों के अंदर त्याग होता है, समर्पण होती है, सेवा भाव होता है। आपका सेवा भाव दिख रहा है, टेबल के नीचे से कैसे कैसे लिया जाता है। और सीएम सर से हमारा एक आग्रह है, सर जी आपने अपने कार्यकाल में कितने रिश्वतखोरों पे कार्रवाई की है? क्यों नहीं की? क्योंकि आप स्वयं ही खा रहे हो, तो भाई आप क्या ही लेंगे किसी से, मतलब क्या ही किसी को बंद करेंगे या कार्रवाई करेंगे। तो ये मुद्दे की बात भाई लोगों, बोलता हूँ सत्या कोई भी कर सकता है, हत्या कोई समस्या नहीं। बाकी ये है बात, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। ये हमारा स्कूल बंद हो रहा है, कोई इसके कारण मूल में नहीं जाना चाह रहा, रूट पे कोई बात नहीं करना चाह रहा। भाई बंद क्यों हो रहा? जो प्राइवेट दे रहा है आप क्यों नहीं दे रहे? वो सुविधाएं, वो शिक्षा आप क्यों नहीं दे पा रहे हो? जो यहाँ के मास्टर हैं, गुरुजी हैं, उनसे पूछिए भाई कमी कहाँ रह रही है? क्या बच्चों को उतना शिक्षित नहीं कर पा रहे हो जो प्राइवेट दे रही है सेवाएं? तो ये मुद्दे के बाद सभी साथियों को, मित्रों को, भक्तों को, सभी को राम राम। प्रभु श्री राम की जय। जय श्री नरसिंह देवता जी की। श्री सीताराम। अभी के लिए इतना ही।